भारत के 4 धामों में से एक है श्रीक्षेत्र धाम पुरी। जगन्नाथ जी के ये धाम और उनके महिमा सारे विश्व में निराला है। हाय फ्रेंड्स, मैं वीरेंद्र दास अपने यूट्यूब चैनल बीके द स्टोरी टेलर पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आप सभी से अनुरोध है कि प्लीज मेरा ये यूट्यूब चैनल बीके द स्टोरी टेलर को जरूर सब्सक्राइब करें। आज की कहानी जगन्नाथ जी की अनोखी लीला की है। बहुत समय पहले पुरी में अर्जुन मिश्रा नाम का एक ब्राह्मण रहता था। वो प्रतिदिन पूरी श्रद्धा से भगवत गीता का पाठ करता था। गीता पाठ करने की वजह से उनको लोगों ने प्यार से गीता पंडा नाम से भी बुलाते थे। वो भगवान जगन्नाथ जी के परम भक्त थे। हर चीज वो भगवान की इच्छा मानकर स्वीकार करते थे। गीता पंडा गरीब थे और भीख मांगकर अपना परिवार चलाते थे। एक बार पुरी में कई दिनों तक लगातार भारी बारिश हुई। गीता पंडा भीख मांगने नहीं जा सके। उनके पास रखा भोजन भी जल्दी खत्म हो गया। परिवार को भूखा रहना पड़ा। पर ऐसे परिस्थिति में भी गीता पंडा खुश थे कि उन्हें पवित्र ग्रंथों में लीन होने के लिए ज्यादा समय मिल रहा था। हालांकि उनकी पत्नी इस बात से नाराज थी कि गीता पंडा परिवार के लिए, जिसमें उनके 3 बच्चे भी शामिल थे, भोजन की प्रबंध नहीं कर रहे थे। जब भी वो गीता पंडा से इस बारे में बात करती, गीता पंडा उन्हें श्रीमद् भगवत गीता में लिखी एक श्लोक पढ़कर सुना देते थे। अनन्यासा चिंतयन्तो मम ये जनाः पर्युपस्तेते तेषां नित्य अभिमुक्तानां योगाख्यमं वहाम्यहम्। जो लोग हमेशा अनन्य भक्ति से मेरी पूजा करते हैं, उनकी जो कमी है मैं उन्हें पूरा करता हूं और जो उनके पास है उसकी रक्षा करता हूं। गीता पंडा अपनी पत्नी से बोलते रहे कि भगवान निश्चित रूप से उनका मदद करेंगे। एक दिन उनकी पत्नी तंग आकर पति की भगवत गीता ली। वो श्लोक ढूंढा जिसका पति हमेशा उदाहरण देते थे और गुस्से में उस श्लोक को 3 जगह से काट दी। उसके बाद वो और बच्चे सो गए। कुछ देर बाद उनके दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। पत्नी ने दरवाजा खोला तो देखा 2 सुंदर बालक खड़े थे, एक श्यामबरनी और दूसरा दूध जैसा गोरा। वे तरह तरह के खाने पीने की चीजें लाए थे। श्यामबरनी बालक ने कहा, ये सब सामान गीता पंडा के एक दोस्त ने भेजा है। पत्नी ने उनसे साथ में भोजन करने के लिए कहा, लेकिन श्यामबरनी बालक ने कहा, हाँ, हम आप लोगों के साथ जरूर प्रसाद ग्रहण करते, पर मेरी जीभ कट गई है, इसीलिए मैं खा नहीं सकता। इसके बाद बालक चले गए। पत्नी ने सामग्रियां रखी और अपने पति को बुलाई। गीता पंडा ने भंडार को सामग्रियों से भरा देखने के और सब सुनने के बाद पूछा, क्या तुमने उन बालकों को भोजन करवाया? उनकी पत्नी ने उत्तर दिया, मैंने उन्हें प्रसाद के लिए कहा था, पर श्यामबरनी बालक ने कहा कि उसकी जीभ 3 जगह से कट गई है, इसीलिए वो खा नहीं सकता। गीता पंडा तुरंत समझ गए कि वो दोनों बालक जगन्नाथ और बलभद्र ही थे, क्योंकि उनकी पत्नी ने गीता के श्लोक को 3 बार काट दी थी। गीता भगवान के मुख से निकली हुई वाणी है, इसीलिए उनकी जिह्वा कट गई। गीता पंडा और उनकी पत्नी क्षमा याचना करने के लिए जब जगन्नाथ जी के मंदिर में पहुंचे तो देखा कि जगन्नाथ जी के होंठों पर 3 कटे हुए निशान थे। दोस्तों, जगन्नाथ जी की महिमा और गीता पंडा की अटूट विश्वास ये सिखाती है कि ईश्वरीय इच्छा के प्रति समर्पण से कठिन समय में भी शांति और संतोष मिल सकता है और भगवान अपने भक्तों की सहायता करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। बस भक्ति निष्काम होना चाहिए। दोस्तों, जाते जाते फिर वही कहना चाहूंगा कि आप जैसा कोई नहीं, आप किसी से कम नहीं। अगर खुद पर है भरोसा तो जरूर पूरी होगी मन की आशा। हर हफ्ते मेरे साथ आप सुन सकते हैं एक नई कहानी। तब तक के लिए स्वस्थ रहें। जय जगन्नाथ।